जब इस आदमी की नींद खुली तो उसने खुद को बौनों की दुनिया में पाया। उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे लोग चढ़े हुए थे और उसे रस्सियों से कसकर बीच पर बांध दिया गया था। इतना सब देखकर आदमी जोर से चिल्लाया। उसकी जबरदस्त ताकत के सामने लकड़ी के खूंटे जड़ों समेत उखड़ गए। आदमी की ताकत देखकर सब हैरान रह गए। तभी छोटी मूंछों वाला जनरल घोड़े पर सवार होकर आया और सीधे उसके पैर पर भाला चला दी। फिर बाकी बौनों ने रस्सियां फेंकी और आदमी की पैंट में फंसाकर जोर से खींचने लगे, लेकिन अगली ही सेकंड वह एक बौने के ऊपर गिर गया। जब आदमी की फिर से आंख खुली, अब उसने खुद को एक लकड़ी की गाड़ी पर बंधा हुआ पाया। फिर बौने ने एक व्हील को घुमाया और आदमी को ऊपर खींचा। अब जाकर उसे समझ आया कि वो बौनों के देश में पहुंच चुका है। आदमी के भागने से रोकने के लिए जनरल ने उसे रस्सियों से ऐसा बांधा कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मगर किसी को नहीं पता था कि इस बीच दुश्मन देश के जासूस चुपके से बौनों की नगरी में घुस चुके थे। तभी अचानक नगर में खतरे की घंटी बज उठी। जब जनरल को पता चला कि दुश्मन अंदर घुस आया है, उसने आदमी को दौड़ाना शुरू कर दिया, हर सेकंड 180 किलोमीटर की रफ्तार से। जब सब लोग राजमहल पहुंचे तो जनरल ने किसी को भी दखल देने नहीं दिया। वो खुद ही हीरो बनकर राजकुमारी को बचाना चाहता था। मगर जनरल के साथी को मालूम था कि जब तक बौना जनरल पहुंचेगा तब तक सब खत्म हो चुका होगा, तो उसने आदमी के सारे बंधन खोल दिए। उधर राजकुमारी अब तक दुश्मनों के कब्जे में थी। तभी आदमी का बड़ा सा सिर अचानक सामने आया। उसने एक एक करके दुश्मनों को बच्चों की तरह उठा लिया और सबको उठाकर तालाब में फेंक दिया। फिर उसने अपने हथेली से राजकुमारी को पकड़ा और बहुत प्यार से जमीन पर उतार दिया। उसी समय जनरल भी वहां पहुंचा। तब तक राजकुमारी आदमी को धन्यवाद कर रही थी। तभी अचानक महल में सायरन बज उठा। महल में आग लग चुकी थी और राजा अंदर फंस चुका था। आदमी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। वो जैसे ही राजा को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ जल गया। तभी एक बौने ने कहा, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। अगले ही पल आदमी ने अपने औजार को एक्टिवेट कर दिया।